अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन लेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या स्टडी करना है चैप्टर नंबर 3 के बाद। ठीक है, 4 अभी हम स्किप कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले जो है वो चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 का जो आपका नेम है वो पॉलिनोमियल्स है। हमने आप लोगों ने पहले अलजबरा के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पता होगा। तो अब पहले हम उनकी डेफिनेशंस करेंगे आज, देन डेफिनेशन करने के बाद हम उसकी थ्योरी और एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, अलजब्राइक एक्सप्रेशन सबसे पहले डेफिनेशन, यहाँ से आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अलजब्राइक एक्सप्रेशन इज़ मेड अप ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस ऑफ अलजब्रा। इट हेल्प्स टू मेक द जनरल फार्मूलाज लिंक विद द अरिथमेटिक। ये तुमने जनरल उसकी जो है वो थ्योरी बताई है। मेन डेफिनेशन जो अलजब्राइक एक्सप्रेशन की आपने ये करनी है, इज़ कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल कांस्टेंट बाय अलजब्राइक ऑपरेशंस। अब इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स आते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, पहले उनको स्टडी करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है वो मैं आपको ज़रा जो है वो लिख के बताती हूँ, ऐसे आपको समझ आएगी। सबसे पहले छोटी छोटी बातें समझनी है आपने। छोटी क्लास में बेटा नंबर्स पढ़े, डिजिट्स पढ़े, सेपरेट। जो एक होता है वो डिजिट होता है, जब उसके साथ और वैल्यू आ जाती है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो नंबर बन जाता है। तो आपने ये नंबर्स और डिजिट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर हमने ये जो एक्स वाई भी हमारे क्वेश्चंस में आते रहे, ये एक्स वाई अननोन होते थे, हमें नहीं पता थे। इन सब चीज़ों को जब हमने कंबाइन कर दिया, मैंने कहा कि मैंने 2 लिया, यहाँ से एक्सिस के साथ लगा दिया, प्लस लगा दिया, और यहाँ से 5 ले लिया, यानी मैंने इनका कम्बिनेशन किया। और जब कम्बिनेशन किया तो हमारे पास ये ऐसी कुछ फॉर्म आ गई। इस फॉर्म को जो हम अलजबरा के अंदर से उठा के चीज़ों को उसको बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। और चूँकि ये अलजबरा में से ली गई चीज़ें, ये अलजबरा है हमारे पास, तो इसलिए इसका फुल नेम हो जाता है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। ये है अलजब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अब हमने अलजब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन तो बना ली, अब हमने देखा इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनका नेम क्या है असल में। ठीक है, तो हमारे पास बेटा, अब जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल लिख के बता दूँ, जैसे इसी को ले लेते हैं, 2x + 5 ही लिख लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये जो एक्स वाई होता है, ये जो एक्स लिखा है, यहाँ अगर वाई लिखा होता, सपोज मैं इसको और बढ़ा लेती हूँ, यहाँ वाई लिख लेती हूँ, साथ में कुछ और ऐड कर लिया। ठीक है, अननाउन होते हैं, इनका हमें नहीं पता। 2 मुझे नज़र आ रहा है, 2 लिखा है। 5 मुझे नज़र आ रहा है, 5 लिखा है। 3 मुझे नज़र आ रहा है, ये 3 कितना नंबर है। मुझे नहीं पता ये वाई के पीछे क्या वैल्यू छुपी हुई है, मुझे नहीं पता ये एक्स के पीछे क्या वैल्यू छुपी हुई है। तो ये अननाउन्स होते हैं। जो अननाउन्स होते हैं, जिनको हम एक्स वाई लेटर से शो करते हैं, वो आपके पास होते हैं वेरिएबल्स। इनको कहते हैं वेरिएबल्स। इसमें एक्स भी वेरिएबल है, इसमें वाई भी वेरिएबल है। फिर हमारे पास बेटा कुछ वर्ड्स आते हैं जो वेरिएबल के पीछे लिखे होते हैं, वेरिएबल के पीछे लिखे होते हैं, उससे पहले लिखे होते हैं। जो वर्ड वेरिएबल के पहले लिखा हो वो कहलाता है कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 5। ठीक है, अगर सपोज मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहा ये मेरे पास x + 3 लिखा था, ये भी एक एक्सप्रेशन, अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, मैंने अपनी मर्जी से जैसा मर्जी बनाया। हम कहें छोटा सा एक्सप्रेशन है, हम ये कहें कि x का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे x के जो पीछे लिखा है, पर x के पीछे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा मतलब ये एक ही x है, यानी 1 है, तो इसका मतलब इसका फिर कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। जिसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा होगा इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होगा। एक बात ये हो गई। ये ना अपनी नोटबुक पे चाहे इसको ऐसे लिख लें जैसे मैं लिखवा रही हूँ, एग्जांपल दे के बुक पे लिख लें, थ्योरी बना लें, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। ठीक है, एक बात ये हो गई बेटा। अब सेकंड वन, हमें पता चल गया वेरिएबल क्या होते हैं, हमें पता चल गया कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब बेटा कुछ आती हैं, ये जो आती हैं आपके पास लास्ट में, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, जो चेंज नहीं हो सकता। देखिए अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वैल्यू छुपी है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो इसके साथ सॉल्व होके इसको चेंज कर देगी, बिल्कुल इसी तरह ही। पर इसके साथ कुछ नहीं लिखा, इसी 3 है, इसने 3 ही रहना है। तो वो वैल्यू जो चेंज ना हो सके, जो फिक्स हो, न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल का मतलब होता है 1 2 3,
न्यूमेरिकली फिक्स्ड वैल्यू हो, वो आपके पास कहलाती है कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया। उन्होंने इसको कांस्टेंट भी कहा होता है, लेकिन हम स्पेसिफिक इसको कांस्टेंट टर्म ही कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कोई भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बात ये है। दूसरी बात मैंने आपको बतानी थी, एक होती है कांस्टेंट टर्म, एक होता है कांस्टेंट अकेला। ठीक है, अगर वो आपको कहे बेटा कि मुझे कांस्टेंट टर्म बताओ, तो आपने सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसमें आपके पास सिर्फ कुछ ना लिखा हो, सिर्फ 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिखी हो। जिसमें वो पूछे कांस्टेंट बताएं मुझे, आपने इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हर 1 2 3 को लिख देना। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें 2 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 3 भी है। ठीक है, जब वो कहेगा कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो सिर्फ वो बतानी है जो अकेली लिखी होगी। जब वो पूछेगा कांस्टेंट क्या है, तो आपने क्या बताना है, जो सारे नंबर होंगे, ये 2 2 लिखा नज़र आ रहा है साफ साफ, 5 और ये, तो ये इतना सा डिफरेंस है इसमें दोनों में। ठीक है, बात वो मोस्टली इसको एक साल ले लेते हैं छोटी क्लास में। अब आपको 8 में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता रहे हैं, अदरवाइज़ ये कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट को मतलब एक ही चीज़ के तौर पर डील किया जाता है। एक बात ये हो गई। अब बेटा इनको ज़रा कंबाइन करते हैं। आपको वेरिएबल पता चल गया, आपको कोफिशिएंट पता चल गया, आपको सिंबल पता चल गए, सिंबल या ऑपरेशंस, इनका मतलब क्या होता है। ये जो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन डाला होता है ना, इनको कहते हैं ऑपरेशन। देखिए हमने ये प्लस माइनस भी तो डाला है ना, मैं यहाँ माइनस डाल देती हूँ, तो इनको मिला के वो आपस में जुड़े ना वैल्यूज़। तो अब हम ज़रा डेफिनेशन पे आते हैं। कांस्टेंट, अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। मैंने आपको बताया जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होते हैं कांस्टेंट्स। जैसे अब उसने एक एक्सप्रेशन लिखा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 5x + 7, उसने कोमा डाल के बताया कि इसमें 5 और 7 क्या हैं, कांस्टेंट्स। अगर कांस्टेंट टर्म कहता तो सिर्फ फिर क्या लिखते, 7 लिखते। एक डेफिनेशन ये पूरी करनी है। दूसरी डेफिनेशन बेटा आ गई वेरिएबल। वेरिएबल अभी बताया जिसकी में वैल्यू नहीं पता, वो एक्स वाई की वैल्यू छुपी हुई है, हमने यहाँ पर देखी, हमें नहीं पता उसके बैक पे क्या वैल्यू आएगी। वेरिएबल इज़ अ सिंबल, ये एक ऐसा सिंबल होता है, यानी सिंबल ही एक्स वाई एक सिंबल है, यूजली अ लेटर, एक लेटर ही है ना, एक्स वाई एक लेटर है, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जो ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो। इनफाइनाइट का मतलब कि ख़त्म ही ना हो। हमें क्या पता इस x के पीछे 1 है, हमें क्या पता इस x की वैल्यू 2 है, हमें क्या पता है x की वैल्यू 3 है, हम इसको 4 5 6 7 8 9 10, हमें नहीं पता कि इसकी इनफाइनाइट कितनी वैल्यूज़ हैं। तो फिर हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसकी हो सकती हैं, आर कॉल्ड द अननाउन्स। इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं, इनको अननाउन्स भी कहते हैं। तो ये होगी वेरिएबल की डेफिनेशन। देखिए साथ उन्होंने साथ में एग्जाम्पल भी दी है। देखें x² + y, देखिए x² ले लिया हमने, सिंपल xy लिया था, उन्होंने x² की फॉर्म में ले लिया 3z। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, देखिए इसमें x है, यानी x है, वो उस पर स्क्वायर डाला है चाहे क्यूब डाला है, लेकिन मेन वो लेटर कौन सा है, वो x है। तो आपने खाली x लिखना है, उसका स्क्वायर नहीं डालना। बताना है ना कि ये इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हुए हैं। इसमें x यूज़ हुआ, इसमें y यूज़ हुआ और इसमें z यूज़ हुआ। वो बात की बात है कि हमने देखा कि वो x का स्क्वायर डाला हुआ था या z के साथ 3 डाला हुआ था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वेरिएबल बेसिकली इसमें ये x y z हैं। ठीक हो गया। ये सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करनी है पूरी, एग्जाम्पल भी देनी है, साथ लाजमी है। लिटरल्स मैं बाद में करवाती हूँ। ये 2 डेफिनेशन के बाद आपने करना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखें जब इन कांस्टेंट को, इन वेरिएबल को, उन कोफिशिएंट्स को मिला दिया, कोफिशिएंट अभी आगे डेफिनेशन आएगी वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जस्ट आपको भी समझा दिया है। जब इनको सबको मिला दिया, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, तो ये बन गया एक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन विच कनेक्ट, जो जुड़ के बनता है, जो जुड़ता है, जो जोड़ता है किसको, वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, दोनों को जोड़ा ना आपने, बाय अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के साथ वो कौन से ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
ये डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, आती है बार बार पेपर्स में लाजमी, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डेफिनेशन होगी। अब ये जो नीचे एग्जांपल लिखी है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ ये एग्जांपल अलग अलग कैसे लिखी हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट पेज करते हैं इसका। जी बेटा, इसकी पहली जो डेफिनेशन लिखी है ना वो पहली जो एग्जांपल लिखी है, या पहले मैं दूसरी सिंपल एग्जाम्पल वो लिखी x+2y। क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सिंबल एक्स वाई यूज़ हुए हैं, इसमें 1 2 3 यूज़ हो रही है, इसमें एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं, प्लस माइनस यूज़ हो रहा है। ओके, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक वर्ड लिखा हुआ है 4x - y + 5। ज़रूरी नहीं, देखिए इसमें कांस्टेंट नहीं नज़र आ रहा था, पर इसमें कांस्टेंट टर्म नज़र आ रही है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं नज़र आ रही थी। कोई मसला नहीं है, की हो ना की हो, ये कोई इशू नहीं है। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही प्लस माइनस के ज़रिए कंबाइन किया गया है। इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, इसमें कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक बेटा उन्होंने वैल्यू लिखी है साथ में 3y + 7z - 5/7। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। डिवाइड वाली भी तो एक वैल्यू ही होती है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 5/7। कोई मसला नहीं है डिवाइड में अगर आ गया। एक बात और ख्याल रखनी है, जब वो आपसे पूछेंगे ना कि कांस्टेंट टर्म क्या है, आपने लिख दिया 5/7, लेकिन जो उसका साइन है वो भी साथ लिखना है कि वो कांस्टेंट टर्म -5/7 है। इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म? इसमें है +5, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे इसमें 0 कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। मैंने तीनों की करके कांस्टेंट टर्म लिखवा दी। बात समझ आई आपको? एक बात ये हो गई। अब बेटा एक दो एग्जांपल और दी हैं, जैसे उन्होंने लिखा है -2/x + y। देखें, इसमें खाली नंबर ऊपर नीचे लिखे थे, इसमें नंबर लिखा है, डिजिट लिखा है, नीचे नीचे वेरिएबल लिख दी है, यानी एक वैल्यू और एक वैल्यू, और उसको प्लस माइनस से कंबाइन कर दिए। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी एक अलजेब्रा की फॉर्म ही है, उसको कंबाइन किया है सिंबल्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, ऑपरेशंस के साथ, तो हम कहेंगे ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अब एक वैल्यू उसने लिखी है 14। क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? यस, बिल्कुल है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो सिंपल वैल्यू लिखी होगी ना वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी। ये प्लस में है ना, बस ये ओके है, लाजमी तो नहीं उसका दी एक्स वाई और जी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो हम उसको कहेंगे। अब इसमें ये भी बात देखने की, इसके साथ कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने आपको एक रूल बताया था पीछे वाले चैप्टर में कि जिसकी भी पावर 0 होती है ना, उसका मतलब उसका आंसर 1 होता है। जैसे मैं लूँ 5 की पावर 0 मतलब 1, मैं ले लूँ 14, मैं ले लूँ यहाँ पर किसी की भी पावर 0, मैं सपोज कहूँ x की पावर 0 मतलब 1, तो अगर मैं यहाँ पर खुद से लिख दूँ x की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1, यानी 1 मल्टीप्लाई हो तो फिर 14 रह गया। मैंने खुद से चेंज नहीं कर रही क्वेश्चन को, मैंने साथ अगर उसकी x की पावर 0 लिख दी तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ये तो x की फॉर्म में भी आ रहा है। अब तो ये पक्का पक्का बात है कि ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉइंट बताया मैंने आपको, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसके साथ उसके साथ x⁻0 यानी वेरिएबल ⁻0 लिखा होता है, वो एक्स वाई की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। एक बात ये होगी, नहीं सारी एग्जांपल जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ गई हैं आपके पास। अब ये हमने आज 1 2 3 डेफिनेशंस की, ये थोड़ी सी थ्योरी रफली पढ़ी है। अब बेटा आप लोगों ने ये डेफिनेशन इस चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा है, हम साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे और साथ साथ डेफिनेशन करते रहेंगे इसकी रोज़ की। अब मैंने आपको जो है ना बुक पर ही क्वेश्चन होना है, नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। नोटबुक का जो होमवर्क आपका ये है कि आपने इसके ये डेफिनेशंस लिखनी है, 1 2 3 डेफिनेशन नोटबुक पे करनी है, और कम से कम 10 एग्जाम्पल जो है वो सबकी लिखनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। 10 एग्जाम्पल्स की हेडिंग देके नीचे लाइन लिखते रहना। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिखी उसके आगे लिख दी ये कांस्टेंट, दूसरी एग्जाम्पल ली उसके आगे लिख दी ये कोई, तीसरी एग्जाम्पल इस तरह 10 एग्जाम्पल कांस्टेंट की, 10 वेरिएबल की, 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। चाहे आप बुक में से देख के लिख लो, इसी में से देख के लिख लो, चाहे खुद बना लो, तो ये फिर आपको है कि प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का, राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। यहाँ असल में उनको लिखना चाहिए था कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ इसको ऐड कर लें, क्योंकि जो पीछे वाला आंसर है ना वो कांस्टेंट टर्म के लिए लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ उनको कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने यहाँ भी कांस्टेंट लिखा हुआ है और उन्होंने इस क्वेश्चन में भी कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के आंसर पीछे चेंज है। इसका मतलब उन्होंने वहाँ पर स्किप कर दिया एक वर्ड, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म लिख लें। तो इनमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, मैंने आपको बताया था जो अकेली लिखी हो 4, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -1, इसमें थी +4, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नज़र आ रही है
नॉट, ज़ीरो, कोई नहीं है। इसमें कांस्टेंट टर्म -8, तो आपने बस इसके साथ में ही छोटा सा आंसर लिख देना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है जी, +4, इसमें है -1, इसमें है कोई भी नहीं, इसमें है -8, इसी के ऊपर ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। वेरिएबल्स कौन से हैं? x लिख देना, ये देखें x ही आ रहे हैं, बेशक 4 बार x लिखा हो लेकिन x ही है, इसके आगे भी x, इसमें y और x आप लिख देना है y x, इसमें y, तो ये बस इसका आंसर, बस ये एक वर्ड का आंसर है और बुक पर ही करेंगे। ये 2 क्वेश्चन किए हैं, पीछे से डेफिनेशन किए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन करने लगे हैं जो हमने, क्योंकि जो हम जिससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं अब चाह रही हूँ कि पहले आपको थोड़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इसकी थ्योरी के बारे में समझ आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि असल में ये जो टर्म्स होती हैं, जो स्क्वायर डाला हुआ है, ये प्लस माइनस डाले हुए हैं, ये 1 2 लिखी है, x y लिखा है, ये हो है क्या है। देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जी। तो स्टूडेंट ये अब हमारे अब ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है, व्हाट कांस्टेंट आर यूज इन, देखिए क्वेश्चन में भी डिफरेंस है। अगर वो पेपर में क्वेश्चन ऐसे देते हैं तो देखना है कि अगर राइट द कांस्टेंट लिखा हो, टर्म का वर्ड नहीं भी लिख रहे तो आपने फिर ये पहचान रखनी है। अगर व्हाट कांस्टेंट्स कहा हो तो इसका मतलब अब सारे कांस्टेंट बताने हैं, कौन कौन से कांस्टेंट है, यानी जो भी नंबर नज़र आ रहा है ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र आ रही है वो कांस्टेंट है। 7 -6 3 कोमा डाल के लिख देना है, 8 2 5 -7। देखिए जिस साथ कुछ भी नहीं लिखा होता मतलब वो प्लस है, तो मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि +5, क्योंकि वो 5 है तो मतलब वो +5 ही है। हाँ, जो माइनस वाली वैल्यू फिर उसके बाद माइनस लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो आप दोनों के साथ लिख दें कि ये +5 -3 +9 +3 -2, ये ऐसे आपने इसके आगे आंसर लिख देने। तो ये डन हो गए हमारे तीनों क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही करना है बेटा, कल इंशाल्लाह जो है मैं आपको प्रॉपर जो एक तो ये बाकी क्वेश्चन इसके सारे करवा दूंगी। कल होपफुली हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वाइज ही एक्सरसाइज आती है, प्लस जो हमारी लिटरल्स की डेफिनेशन और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन रहती है वो भी करनी है, उसमें भी टाइम लगेगा करने में। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।